अनुसार उन्हें नौकरी प्राप्त हो सके, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का ही हिस्सा है। एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित करने तक जो कार्यक्रम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने किया है, मैं इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए उन्हें बधाई देता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 7.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो रूपरेखा तैयार की थी, उस रूपरेखा के क्रम में भर्ती की प्रक्रिया भी पारदर्शी तरीके से हो सके, यह उसका एक प्रमुख भाग था। क्योंकि अगर अच्छे और सक्षम और योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं होगा तो सरकार की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जिस तंत्र को कार्य करना है वह स्वयं पैरालाइज हो जाएगा, वह स्थिति न पैदा हो। इसके लिए हम लोगों ने 2017 में ही इस बात को तय किया था कि जितने भी भर्ती आयोग या बोर्ड हैं वे पूरी निष्पक्षता के साथ पारदर्शी तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करें। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार लगभग 7 लाख भर्ती की प्रक्रिया को पूरी करने की दिशा में अग्रसर हो चुकी है। सरकारी सेवाओं में जो भर्ती हम लोगों ने अब तक संपन्न की है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल देने के कारण लाखों नौजवानोल के लिए निजी क्षेत्र में भी नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाया गया। आज आप देख रहे होंगे यही राज्य है जहां पर पहले कोई आता नहीं था, रोज यहां पे निवेश करने के लिए नहीं आता था। आज बड़ा बड़ा निवेश यहां पे हो रहा है। लाखों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे जा चुके हैं। लाखों करोड़ के वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन है और उस प्रक्रिया को भी हम बहुत शीघ्र संपन्न करने जा रहे हैं। प्रदेश का जो युवा पहले नौकरी और रोजगार के लिए देश के और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में भटकता था, आज उसको अपने ही प्रदेश में, अपने क्षेत्र में, अपने ही जनपद में नौकरी मिल रही है। तो अपने घर के कार्यों के साथ साथ वह अपनी सर्विस भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ परिवार का देखभाल भी अच्छे ढंग से कर पा रहा है। मैं यहां पर देख रहा था भी जिन ग्राम पंचायत अधिकारियों का या पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उनको नियुक्ति पत्र भी लगभग कमोबेश उन्हीं जनपदों में प्राप्त हो गया है जिन जनपदों के वे निवासी हैं। और ये उनके कार्य की क्षमता को आगे बढ़ाएगा, उन्हें वहां पर कार्य का जो अच्छा हो सकता है उस प्रकार का परिणाम देने के लिए उन्हें तैयार भी करेगा। और यह स्थिति हम लोगों ने निजी निवेश के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के लिए किया। प्रदेश में योग्य और स्किलफुल मैन पावर हम उपलब्ध करा सकें, चाहे वह शासन के लिए, चाहे वह निजी क्षेत्र के लिए। इसके लिए उस प्रकार के व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में उस प्रकार के ट्रेड और कोर्सेज हम लोगों के द्वारा संचालित भी हुए हैं। आज उसका एक बेहतर समन्वय बनाने का प्रयास हुआ है। इसी का परिणाम है
कि उत्तर प्रदेश अब देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है। विकास का एक माहौल बना है। निवेश के माहौल के माध्यम से रोजगार सृजन की अनेक संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। युवाओं की अपेक्षा को और उनकी आकांक्षाओं को जमीनी धरातल पर उतारने में मदद मिली है। जिन युवाओं को पहले पहचान का संकट था, आज वह युवा अपने प्रदेश में रह करके देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और उन्हीं अपेक्षाओं के साथ आज यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। प्रदेश में अलग अलग जनपदों में भी कार्यक्रम हो रहे हैं। वहां पर कहीं प्रभारी मंत्री गए हैं, कहीं पर स्थानीय माननीय सांसद और विधायकगण इस नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। मैं केवल आपसे एक अपेक्षा करूंगा। आप में से हो सकता है कुछ अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने 2017 के पहले भी आवेदन किया होगा। उस समय भी सक्षम और समर्थ होने के बावजूद भी आपका चयन इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि आपकी पहुंच नहीं थी। आपके मां बाप या अभिभावक के पास इतना पैसा नहीं था कि वे पैसा दे करके उस समय नियुक्त हो सके। और परिणाम क्या होता था कि सब कुछ होने के बावजूद भी आपको चयन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन पिछले 7 वर्ष के अंदर जो भी चयन की प्रक्रिया हुई, हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि इसमें किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भी भेदभाव न हो। उसकी योग्यता और उसकी क्षमता का भरपूर उपयोग हम प्रदेश के विकास के लिए कर सकें। 25 करोड़